क्योंकि प्राणी मात्र का जो कल्याण के लिए ना हमने क्या कहा कि इसमें जो बुराइयां हैं नियंडोडोबे नियमिक, अगर आप नरक में जाएंगे तो क्या गति होगी। फिर आगे देखिए कि मोएपो मोएपो फैलवा चुंग से लाया ई की जिम पर सम छिनेस मीखा जिम पर मीछे पास दया ईदा किर सुमनास। दूसरा भी साथ में लाना में पे देवालास संपा थक पे डोन्यनेस डोबा थमचे लुचिनास दिंडोर जिगा डोगी रम्स। फिर इसमें दो श्लोक को अगर जोड़ेंगे आप 5 और 6 को, हाँ 5 और 6 को क्या कह रहे हैं कि जो मन में छोटी सी भी वस्तु देने का संकल्प कर लिया फिर नहीं देता वह प्रेत होता है, ऐसा कहा गया है। फिर अगला भाव के साथ सर्वोत्तम सुख दान की ऊंची घोषणा करने के बाद सब जगत को धोखा देकर मेरी क्या गति होगी। फिर वही कह रहे हैं कि होता क्या है, इसमें आप समझ सकेंगे। छोटी सी साधारण वस्तु को दान करने का संकल्प करके फिर विचार बदलकर दान न करने पर प्रेत का जन्म मिलेगा, है ना। ये जो है, ये जो कहा गया प्रेत का जन्म मिलेगा, तब जब आप पढ़ेंगे उसको सूत्र स्मृति प्रस्थान, संभवतः ये इसमें होगा, शायद सत्यप्रस्थान में होना चाहिए। स्मृति प्रस्थान करके स्मृति प्रस्थान को जो ठेम्बा से 2 ना, तो उस सूत्र में भी ये बात कही गई है कि कोई आचार्य शांतिदेव अपने से कह रहे, ऐसा नहीं है। अतः पर कल्याण की प्रतिज्ञा करके सभी प्राणियों को अनुत्तर सुख के लिए आमंत्रित करके फिर प्रतिज्ञा भंग करने से नरक जैसी दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ गए कि ये बात है भाई। कह रहे हैं कि जो मन में छोटी सी भी वस्तु देने का संकल्प, तो दान जो है, दान देने के यहाँ से है जो दान पारमिता की बात आ जाती है कि, तो इसमें कह रहे हैं कि जो मन में छोटी सी वस्तु देने का संकल्प कर फिर नहीं देता वह प्रेत होता है। तो प्रेत का मतलब यहाँ है बहुत ज़्यादा लालची होना। प्रेत का मतलब बहुत ज़्यादा लालची होना। होता क्या है कि साहब जब हमने कह देते हैं कि हम जो है क्या करेंगे कि आपको 1000 रुपये देंगे, इस कार्य के लिए 1000 रुपये देंगे, फिर वो दान न करके क्या होता है कि फिर अपना संकल्प बदल लेते हैं। आप सोचते हैं यार अच्छा 1000 रुपये मैं दूंगा तो इनका काम तो 50,000 का है, अब वहाँ 100 लोग हो गए, अब इनका तो 1,000 देंगे, 100 में तो 1,00,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, तो 50,000 इनके पास तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्यों देना हमको। तो पहले प्रतिज्ञा कर दे कि मैं 1,000 दूंगा, फिर जा कर के नहीं ऐसा नहीं करके वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम प्रतिज्ञा को तोड़ करके या तो हम 100-200 रुपये दे देते जा करके, है ना। और करते भी क्या जा करके पता है, ऐसे करके लिफाफा में डाल के ना, जिससे पता भी ना लगे। देख खुले हुए तो पहले पता लगेगा कि भाई 1,000 बोला था, लेकिन अब जाकर चुपचाप दे आते हैं, ऐसा भी कर देते हैं, भिजवा देते हैं कभी लड़के के हाथ से, लड़की की जाओ दे आना जाके, खुद नहीं आ पाए, पापा जो है बिजी थे या मम्मी, जाओ दे आओ। तो बच्चे को क्या कोई कहेगा बेचारे को, है ना, तो कोई कहेगा ही क्या। तो कह रहे हैं कि छोटी सी बस देने के लिए, छोटी सी चीज़ देने के लिए क्या है, संकल्प हम तोड़ लेते हैं। तो क्या दिखाता है, लालच की वजह से इतना क्यों देना है। या कभी कभी क्या करते हैं कि कोई चीज़ देने के लिए हो बढ़िया, मान लीजिए नेगी जी ने सेव भेजे, तो उसमें से कोई देने वाला आया, रास्ते में से 1-2 निकाले, अरे यार इतना क्यों देना है इनको, है ना, इसके देने से तो फ़ायदा ही क्या है। तो हम लोग पहले सो क्या कर लेते हैं, मोटिवेशन संकल्प करने के बाद फिर उसको बदल देते हैं। तो इस प्रकार की भावना कि हमको दान करना है, दान पहले तो बहुत अच्छा मोटिवेशन बनाएगा, फिर नहीं इतना नहीं करना है, कम करना है देने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, मजबूरी अलग बात, होते हुए भी हाथ खींच लेना, तो वो क्या होता है, वो प्रेत जैसा होता है। लालच की वजह से, एक लालच को हमको नहीं देना, लालच की वजह से नहीं दे पाते, ऐसा कहा गया। मतलब ये क्या स्मृति प्रस्थान सूत्र में ये इसका जिक्र किया गया है कि अगर आप लालच करोगे तो प्रेत योनि में जन्म होने का मतलब क्या होता है, किस वजह से होता है, लालच की वजह से, दान न देने की वजह से, लोगों को जो है व्यवस्था न देने की वजह से। तो दान में भी कई प्रकार के दान, कितने प्रकार के दान थे मैंने बताया था, कुछ कोई बताएगा। एक शारीरिक जो चीजें है उसको भी दान दे सकते हैं, जैसे वस्तुओं का दान, एक वस्तुओं का दान, और
एक धम्मदान, हम्म, बुद्ध की शिक्षाओं का, हम्म, और एक औषधि दान, दवा वगैरह इस तरह की चीजें दान देते बहुत अच्छा, लेकिन इसमें आप भूल रहे हैं कुछ। हैं। और कोई बताएगा? महाराज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सही कह रहा था कि धम्मदान, द्रव्यदान और धन का भी दान किया जा सकता है, धन भी दान कर सकते हैं। हाँ, धम्म हो गया, द्रव्य और अभयदान। ओके। आपके ताने पूरा बताइए, तीनों कौन कौन से हैं? अभयदान, धम्मदान और वस्तु का दान। बहुत बढ़िया। तो वस्तुओं का दान या आमिष दान जिसको कहा जाता है, आमिष मतलब ज़्यादातर ये जो लौकिक चीज़ें हैं, तो वस्तुओं का दान कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं, जो भी कहें, पदार्थों का दान, वस्तुओं का दान। फिर दूसरा अभय दान, मतलब जीवन को बचाना, किसी को लाइफ को सेव करना, जो तिब्बतन में क्षेत्र बोलते हैं ना, कि किसी जीवधारी को बचा करके उसको बचा लेना, मृत्यु से बचा लेना। तीसरा धर्मदान, तो धर्मदान जो है सबसे बड़ा दान कहा गया है, क्योंकि वो हमको निर्वाण की तरफ ले जाता है, रास्ता एक प्रकार से दिखाता है। बाकी के पहले के दान एक प्रकार से हमें पुण्यों का संचय कराते हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दान देने से क्या होगा कि हमारे जो है लालच, अटैचमेंट, माइजरनेस जो है, कंजूसी, वो कम होगी। कुल मिला के कंजूसी कम, जो कंजूसी की वजह से क्या जन्म लेते हैं हम लोग, प्रेत में होता है, ऐसा कहा गया है। फिर भाव के साथ सर्वोत्तम सुख की ऊंची घोषणा करने के बाद सब जगत को धोखा देकर मेरी क्या गति होगी। अब देखिए, हम अपने इसमें खुद अपने आप को ढूंढ लें, है ना। क्या कह रहे हैं कि भाव के साथ, पहले उन्हें बहुत अच्छा भाव बनाया कि मैं ये जो है यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, या ये एजुकेशन सेंटर बन रहा है, या फिर जो अभी हम लोग का अपने ग्रुप में देख लीजिए कि कैलाश जी जो पढ़ा रहे हैं उसमें एक दान देने की बात कही गई है, क्योंकि वो किसी को सपोर्ट करना है। तो बहुत पहले की शुरुआत में बहुत भाव के साथ, पूरा मन के साथ है कि बिल्कुल क्यों नहीं, किसी का पढ़ाई हो जाएगा, किसी को लाभ हो, या कुछ का जीवन ठीक हो जाएगा। तो पूरे भाव के साथ सर्वोत्तम सुख दान ऊंची घोषणा करने के बाद, मतलब पहले तो बहुत घोषणा कर दी कि बिल्कुल जो है आप सहमत हैं, पूरा हाथ उठा देते हैं सब लोग, हाँ सहमत हैं, घोषणा कर देते हैं। करने के बाद ये अक्सर समाज में ऐसा होता है ना कि हम लोग पहले शुरुआत में तो पूरा जोश में आकर के, अरे पड़ोसी हाथ उठा रहा तो हम भी उठा देते हैं, नहीं तो आदमी क्या कहेगा पूरा कि कैसा आदमी है जो कि हाथ नहीं उठाया, घोषणा नहीं की। तो भाव के साथ, पूरा अपनी एक भावना के साथ कि मैं भी ऐसा करूँगा। सर्वोत्तम सुख, मतलब सर्वोत्तम सुख इसमें अभी तक कहा गया है सर्वोत्तम सुख दान, लेकिन अभी मान लीजिए दान में सर्वोत्तम सुख के लिए, जैसे सर्वोत्तम सुख तो बुद्धत्व की प्राप्ति है, तो दान की ऊंची घोषणा करने के बाद कि मैं जो है इतना दान करूँगा, करने के बाद सब जगत को धोखा देकर, अब सब जगत मतलब पूरे जीवधारियों के लिए, ये कह रहा है बोधसत्व की बात है कि बोधसत्व ने कहा कि मैं अपने जीवन में चाहे कुछ भी देना पड़े, शरीर भी त्यागना पड़े, तब भी मैं दूंगा। इतना बड़ा एक उद्घोषणा यहाँ कहा जाता है कि भाव के साथ सर्वोच्चम, जो सर्वोत्तम क्या है कि अपने शरीर तक को दान दे देना, इससे बड़ा कोई आई थिंक दान नहीं हो सकता है। किसी को अंग का जरूरत पड़े, शरीर का जरूरत पड़े तो ले जाओ, पूरा खुशी भावना के साथ। ऐसी अगर घोषणा करने के बाद फिर जो है कंजूसी मन में आ जाए, फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, सब जगत को धोखा देने के समान है। तो वो हम अपने स्तर पर सोच लें, हम लोग बोधसत्व तो नहीं है अभी, तो बुद्धि तो उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर कोई कार्य करें तो हम लोग को पहले कभी भी घोषणा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए कि मैं जो है इतना करूँगा, फिर बाद में हम लोग अपने मन को अगर बदलें तो वो निश्चित रूप से अकुशल कर्म होता है। कभी भी इस प्रकार की सर्वोत्तम जो घोषणा करने के बाद अपने हाथ को पीछे खींचना वो उचित नहीं होता, ऐसा हमको कभी नहीं किया गया। तो ये हमको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ दान के बारे में जिक्र हुआ कि कैसे कैसे हम अपने जीवन को जो कि एक कंजूसी से बचाया जा सकता है, कंजूसी मन में ना आने पाए,
कभी भी ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए। वो सभी के लिए, सब जगत को धोखा देकर मेरी क्या गति होगी। अगर मैं किसी को धोखा दूंगा तो मेरे लिए प्रति या मेरा जो अगर कंजूसी का लेवल बढ़ेगा तो फिर जाकर के क्या होगा, प्रेत में जन्म लेना पड़ेगा, निम्न योनि में जन्म होगा। शील का अगर हम लोग आचरण करते हैं तो जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम अभ्यास करेंगे और कंजूसी का अगर अभ्यास करेंगे, लोभ लालच का करेंगे, तो ये प्रेत में, इनमें योनि में जन्म मिलेगा। तो इस चीज़ को हमको त्यागना है, इसको हमको देखना पड़ेगा कि आखिर को क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो ये हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि हम अपने जीवन काल में भले ही बुद्धत्व की प्राप्ति अभी न कर पाएँ, लेकिन कम से कम उस रास्ते पर जाने की कोशिश तो करेंगे। और केवल बुद्धत्व प्राप्त तभी हो सकेगा जब हम लोग साथ साथ प्रतीत समुत्पाद को समझेंगे। बोध चित्त को उत्पाद करने से बुद्धत्व की प्राप्ति संभव हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। उसके लिए साथ साथ क्या होना चाहिए कि हमको जो प्रतीत समुत्पाद अर्थात शून्यता का ज्ञान होना चाहिए। बिना इसके तो शून्यता का मतलब या प्रज्ञा उत्पन्न होनी चाहिए। तो हम पारमिताओं में देखेंगे तो 6 पारमिताओं में पहली जो है 5 उपाय के रूप में होती हैं। जो लास्ट में प्रज्ञा पारमिता जो हम लोग पढ़ेंगे वो वास्तव में क्या है, प्रज्ञा पक्ष है। तो उपाय और प्रज्ञा दोनों को जब साथ में लेकर के आएंगे तभी बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकेगी। और पहले के केवल उपाय के रूप में है, साधन के रूप में है। अगर मान लीजिए हमें भोजन बनाना हो तो भोजन के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी हमको ज़रूरत होती है। बिना उसके हम लोग चाहें कि भोजन बनाने संभव नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए, हमको आग की आवश्यकता होती है। सारे चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली, क्या कहते हैं कि पानी रख लिया, सब्जियां रख ली, चावल रख लिए, बर्तन भी रख लिए, स्टोव पे भी रख दिया। अगर आग न मिले तो वो संभव नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से हमने बहुत सारे पुण्यों का संचय अगर कर भी लिया, अगर हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न न हो, और प्रज्ञा का मतलब प्रति समुत्पाद को समझने वाली, प्रति समुत्पाद का मतलब हर चीज़ आश्रित है, इसको समझने वाली। हर चीज़ आश्रित है का मतलब है कि हम समझेंगे कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या है, हर चीज़ क्या शून्य है। इस रूप में हम जब समझेंगे कि हर चीज़ का अपना रूप क्या है, शून्यता के रूप में है, कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जब तक ये चित्त हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर तृष्णा उत्पन्न होती रहेगी, लगाव उत्पन्न होता रहेगा, मोह उत्पन्न होता रहेगा। तो ये इसको तभी हटाया जा सकता है अगर हमारे अंदर से इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होगा। तो जाकर को क्या होगा, क्लेश उत्पन्न होंगे, माफ़ कीजिए, क्लेश जो है नष्ट होंगे। अब जैसे ही क्लेश नष्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण प्राप्त होने का मतलब जितने भी हमारे अंदर जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, दुख दर्द हैं, वो मुक्त हो जाएंगे। अब उतने से ही काम नहीं चलेगा, उनकी वासनाओं को भी नष्ट करना, इम्प्रिंट्स को भी अगर नष्ट करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे गेय आवरण हैं उनको भी नष्ट करना पड़ेगा। तब जाकर के हम लोग क्या बनेंगे, बुद्ध बनेंगे। तब जाकर के हम सम्यक संबुद्ध बनेंगे। तब जाकर के वास्तव में इस भवचक्र से जो जीवन मरण का संबंध है, अब बार बार आगमन होता है, तब जाकर के मुक्त हो सकते हैं। तो इतनी सीढ़ियाँ हैं, इतने जो पायदान हैं, तो उस पायदान पर हम लोगों को चलते रहना है, उस पर जाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो मार्ग हैं 5, तो उसमें प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में भी गते गते पार समगते बुद्धि सोआ, कि मतलब प्रयोग मार्ग, संमार्ग मार्ग, प्रयोग मार्ग, भावना मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग, असक्ष मार्ग। तो हमारे जो 5 मार्ग हैं, 5 रास्ते हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, उस पर जब तक हम लोग नहीं चढ़ेंगे तब तक तो संभव नहीं हो सकता है। तो उससे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, एक प्रकार से अभी जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो जाएं कि संभार मार्ग में प्रवेश कर जाएं। तो अभी तक हम लोग संभार मार्ग में प्रवेश भी नहीं है, ये तो सत्य है। तो प्रवेश कैसे कर जाए, उसके लिए संभारों का हमको आवश्यकता होती है। संभार मतलब संचय, एकोमुलेशन, पाथ ऑफ एकोमुलेशन, इसलिए तो कहा जाता है कि संचय करना। तो जब संचय करेंगे तो पुण्य का संचय करेंगे, ज्ञान का संचय करेंगे। तो ये सब करने के बाद जाकर के हम लोग क्या करेंगे कि मार्ग में प्रवेश होंगे। जब मार्ग में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग तरक्की करेंगे। तो ये मार्ग जो 5 हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो
महायान परंपरा के मार्ग हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे तीनों परंपरा जो हैं, जो प्रत्येक बुद्ध हों उनमें भी 5 मार्ग हैं। उन्होंने भी बुद्धत्व की प्रत्येक बुद्ध बने हैं तो वो 5 मार्गों पर चल के बने हैं। जो कि और सम्यक संबुद्ध की भी अगर बात करें तब भी वो बने, श्रावक की अगर बात करें तब भी वो 5 मार्गों पर चल करके जो है बुद्धत्व की प्राप्ति की। और इन सब ने पहले क्या किया, बुद्धत्व की प्राप्ति करने से पहले पुण्य को संचय किया, बुद्धत्व को उत्पाद किया। ये सारे के सारे चरणों को चलते हुए तब जा कर के वो अपने अपने जो कि परम सुख की प्राप्ति कर सके, निर्वाण को प्राप्त कर सके, बुद्धत्व की प्राप्ति कर सके, तब जाकर संभव हो सकता है। तो हम लोग भी एक इस पर मोटिवेशन के साथ ऐसा प्रयास करें कि जितना हो सके हम लोग कर सकें। तो मैं आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ, ये क्या तक है 6वें श्लोक तक समाप्त करता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।